हाय, मैं हूं सुनील पाल और आप लोग देख रहे हैं लीडिंग द वर्ल्ड न्यूज़। देखते रहिए और इस ब्यूटीफुल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आपस में अपना प्यारा बनाइए। ऑल द बेस्ट। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ऐसे में प्रयागराज की एक महिला समाज के लिए एक ऐसी मिसाल पेश कर रही है जिसके चर्चे पूरे जिले में हैं। मीरापुर की रहने वाली शिखा खन्ना की बीती जिंदगी की कहानी सुनकर हर कोई सहम जाता है, लेकिन शिखा खन्ना ने मुसीबत से हार नहीं मानी। उनका जज्बा और पॉजिटिव सोच आज उनकी कामयाबी का कारण बनी हुई है। शिखा खन्ना के पति की मौत सन 2002 में ही हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस दौरान शिखा के दोनों बच्चे बेहद छोटे थे। उनकी परवरिश के लिए शिखा खन्ना बेबस नजर आ रही थी। मुसीबत के पल के दौरान घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन शिखा ने हिम्मत नहीं हारी। पति की मौत के कुछ महीनों बाद ही शिखा ने एक छोटे से बुटीक में काम करने से जिंदगी जीने के लिए फिर से नई शुरुआत की और धीरे धीरे बिना किसी की परवाह किए अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। शिखा का कहना है कि पति की मौत के बाद वो कुछ महीनों तक डिप्रेशन में जरूर थी, क्योंकि उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए उन्होंने समाज के आगे हार नहीं मानी। ई रिक्शा में बैठकर उन्होंने प्रयागराज के कई क्षेत्रों में जाकर चाट पकौड़ों की स्टॉल भी लगाई और स्कूल में बच्चों के ड्रेसेस बनाने का भी काम किया। आज शिखा खन्ना का बेटा सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, जबकि बेटी एक बड़ी लेक्चरर बन गई है। खास बात यह है कि अपने 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी आज वह आत्मनिर्भर है और 50 से ज्यादा लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। प्रयागराज के रहने वाले सैयद सैफ का कहना है कि शिखा खन्ना समाज के लिए एक मिसाल है और उनकी इस लगन और जज्बे से लोगों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि शिखा खन्ना के चर्चे पूरे प्रयागराज में हैं और लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। 2002 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस समय मेरे बेटे की जो उम्र थी वो थी 7 साल और बेटी 8.5 साल की थी। और आप समझ सकते हैं कि जब अचानक से इस तरह का लाइफ पे दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक महिला के लिए, वो भी जो एकदम घर में रहती हो, जिसको सिर्फ घर का ही सारा कुछ पता हो, बाहर की दुनिया जिसने देखी ना हो, और मेरी एज भी उस समय 28 साल ही थी मात्र। पर जो भी हुआ उसको मैंने बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत और अपनी कभी भी हिम्मत नहीं टूटने दी। धीरे धीरे करके मैंने छोटा सा कुछ समय बाद, मतलब आप ये समझिए 2002 जनवरी में ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसके बाद मैंने अगस्त में छोटा सा एक बुटीक अपना स्टैब्लिश किया और खुद से ही जाती थी, पीसेस लाती थी। एक छोटी सी एक लड़की थी जो नीडी थी, उसको मैंने स्टिचिंग के लिए अपने पास वो रखा और पीसेस बनवा करके जगह जगह जा करके उसको सोल्ड करके आती थी। और समाज तो क्या ही करता है सबके लिए, वो तो मैं क्या बोलूँ इसमें। कभी किसी की हेल्प नहीं और कभी किसी की वो नहीं, खुद के ही बूते सब कुछ किया और बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष किया। 2005 में मुझे सबसे पहले एक स्कूल का ऑर्डर मिला जहां मैंने 200 पीसेस का काम किया था और वहां पर मात्र 120 रुपए पर हेड से काम किया था मैंने। खैर, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल था, शायद शुरुआत थी मेरी जिंदगी की। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की योजना आई तो उसके तहत भी मैंने एक लोन लिया और अपनी एक ई रिक्शा पे फूड कार्ट डिजाइन करवाई, जो मूविंग भी है और एक जगह लगती भी है। और वो पूरे जिले में एक ऐसी गाड़ी है जो ई रिक्शा पे बनी हुई है, अपने आप में देखने में बहुत खूबसूरत है। उस पर मैंने चाट का काम और चाइनीज आइटम्स के काम इस तरह से करके उसमें भी कई लोगों को मैंने जोड़ा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता कभी भी। बस आप दृढ़ संकल्प से और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, देखिए आपको सफलताएं मिलेंगी। आपने महिलाएं अगर चाहें तो वो क्या नहीं कर सकती, क्यों आप हिम्मत हारती हैं? आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। हर काली रात के बाद एक बहुत सुनहरी सुबह आती है। मैं तो इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ और मुझे भी लगता था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, लेकिन नहीं, करना तो है ही है मुझे। अगर मैं करती नहीं तो आज मैं अपने बच्चों को कैसे एक सम्मान भरा जीवन दे पाती। आज मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ही अच्छे, संस्कारी,
बेटा मेरा सुप्रीम कोर्ट में है, बेटी मेरी बहुत अच्छे कॉलेज में एक लेक्चरर है हैदराबाद में। तो ये सब इसी वजह से तो हो पाया, मैंने हिम्मत करी। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत मत हारिएगा लाइफ में। आप हारेंगे नहीं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ये तय है। उधर शिखा खन्ना का कहना है कि किसी को भी बुरे वक्त में हार नहीं माननी चाहिए, और खास करके महिलाओं को, क्योंकि अगर वो हार मान जाती हैं तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी। अपनी बीती जिंदगी को याद करते हुए शिखा भावुक हो गई, लेकिन आज अपने दोनों बच्चों को सक्षम देखकर वो बेहद खुश हैं। शिखा खन्ना ने अपने दोनों बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, और दोनों बच्चों को पिता की कमी कभी भी खलने नहीं दी। और शिखा खन्ना के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, लोकल हैं, और 2002 में उनके हस्बैंड नहीं रहे। उसके बाद से मैंने देखा कि ये तो वेरी ब्रेव लेडी, उन्होंने बहुत ही डिटरमाइंड से अपने कारोबार को स्टैब्लिश किया। नहीं देखा कि छोटा काम है बड़ा काम है, ई रिक्शे से लेके उन्होंने चाट की दुकान तक कारोबार किया, और आज उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है, जो अपने बेटों को उन्होंने, एक बेटा उनका सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, बेटी लेक्चरर हो गई है। तो ऐसी लेडी शिखा खन्ना जैसी लेडी को मेरा सलाम है भाई, और मेरे हम सब के लिए इंस्पिरेशन की बात है, और हमको इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम सबको शिखा खन्ना जैसी लेडी से इंस्पायर होना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारना चाहिए भाई। मैं फिर से महिला दिवस के मौके पे शिखा खन्ना जैसी लेडी को सलाम करता हूँ। प्रयागराज से लीडिंग द वर्ल्ड के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।